नंदे आनंदिमो चेयनिनंद सहा परमितति पदवेन्दिपौ नमियो सिद्ध शुभा गुरुवे श्री गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवरे अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भवजो मुन ममल ज्ञान पर लो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। मंगलाचरण। ओंकार वेदांति शुद्धात्मिकत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारम् ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिनित्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहज समय शुद्धात्म देव की जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारन लाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय। जिनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो। वे अपना विषय चलता है कि मैं आत्मा और मुझ आत्मा में होने वाली गायक की इच्छा, मैं आत्मा हूँ ये स्वीकारता सहित अपने गायक तत्व की होने वाली जो इच्छा है वो इच्छा गायक को ही हो रही है। भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हमने तो सुना है भैया कि गायक निकांक्षित है, गायक सब इच्छाओं से परे है, गायक में ना कोई इच्छा है ना अपेक्षा है, गायक में कोई किसी प्रकार की चाहना नहीं है। भैया हमने तो गायक को निकांक्षित भाव में सुना है, वो कांक्षाओं से रहित है, वो इच्छाओं से रहित है, वहाँ किसी प्रकार की चाहना कामना जहाँ अंत हो जाए भैया उसे निकांक्षित कहते हैं, उसे गायक कहते हैं। तो आप तो कह रहे हो कि जहाँ गायक में रमने की भावना हो रही है, जहाँ गायक को प्रकट करने की भावना हो रही है वही गायक है। तो ये कैसे संभव हो सकता? क्यों संभव नहीं हो सकता भैया? क्योंकि गायक की इच्छा करने वाला गायक कैसे हो सकता है? क्योंकि गायक तो परिपूर्ण चेतना है, गायक तो परिपूर्ण शक्ति है। अब परिपूर्ण शक्ति को किसी चीज की इच्छा कैसे हो सकती है? इस बात को समझना अपने भैया। गायक तो स्वयं परिपूर्ण चेतन शक्ति है, परिपूर्ण चेतन आनंद का पिंड है। अब ऐसे पूर्ण आनंद के पिंड को और कोई चाहना कैसे हो सकती है? और कुछ पाने की भावना कैसे हो सकती है? ये देखो अच्छे से समाधान दे रहे हैं हम आपको इस बात कि भैया गायक निकांक्षित है, गायक में कोई कांक्षा नहीं है, लेकिन आप गायक के परिणमन को तो देखो। गायक का परिणमन ही गायक रूप है। अर्थात यहाँ जो गायक की कांक्षा हो रही है, गायक की चाहना हो रही है, वो गायक को छोड़ के नहीं हो रही। तो वो जो कांक्षा है, जो वो इच्छा है, कहने लगे वो गायक की ही गायक रूप परिणति है। वो गायक से अलग नहीं है, वो गायक से अलग विषय नहीं है। अच्छे सुनो, बहुत गहरी बात, बहुत सूक्ष्म विषय है। आपको ये विषय भी पकड़ में आ गया तो समझ लो पूरा मोक्ष का मार्ग, पूरा जितना भी मुक्ति का मार्ग है वो पूरा मुक्ति का मार्ग समझ में आ गया। अच्छे सुनो आप इस बात को। वे क्या कह रहे हो आप कि आपको जो गायक की इच्छा हो रही है, गायक की जो चाहना हो रही है, वो गायक का ही अपना परिणमन है। क्यों?
गायक का अपना परिणमन गायक की परिणति है ना भैया। गायक हमेशा गायक रूप परिणमित हो रहा है ना, गायक में गायक के अलावा और कुछ परिणमित नहीं होता ना भैया। तो जो गायक गायक रूप परिणमित हो रहा है वो ही तो गायक की इच्छा है। अच्छा देखो देखो देखो, ऐसे समझाते हैं। जैसे कि सूर्य का उदय हुआ, तो सूर्य का उदय होने के बाद अब प्रकाश उत्पन्न हो रहा है भैया। अब सूर्य के उदय होते ही प्रकाश आ रहा है, ताप आ रहा है। तो अब सूर्य का उदय रूप जो परिणमन है, उसके उदय रूप परिणमन का जो प्रमाण है, अर्थात सूर्य का जो उदय है, जो उसका परिणमन है, वो प्रकाश और ताप रूपी है। उस सूर्य के परिणमन को ताप और प्रकाश से अलग नहीं किया जा सकता। उसे उस सूर्य के परिणमन को भैया अपने प्रकाश और ताप से अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे ही गायक आत्मा को, गायक भगवान आत्मा को अपने चैतन्य परिणति से, अपने चैतन्य परिणमन से अलग नहीं किया जा सकता, अपनी चैतन्य धारा से अलग नहीं किया जा सकता। तो इस समय गायक की जो ज्ञान में इच्छा हो रही है, कहने लगे वो गायक की ही ज्ञान में परिणति है। कहने लगे लेकिन भैया गायक तो कांक्षाओं से रहित कहा गया है, गायक कांक्षाओं से रहित कहा गया है। हाँ, पर की कांक्षा से रहित कहा गया है, पर की इच्छा से रहित कहा गया है, पर पर्यायों की इच्छा से रहित कहा गया है। गायक अपनी ज्ञान में परिणति से अलग होने कहा गया। गायक भगवान आत्मा, गायक तत्व भगवान आत्मा, कहने लगे वो अपनी गायक परिणति से अलग होने कहा गया, वो अपने जाननपने से अलग होने कहा गया, वो अपने देखनहार, अपने जाननहार स्वरूप से अलग होने कहा गया। तो भैया गायक की इच्छा जाननहारपना कहाँ है, देखनहारपना कहाँ है? अरे भैया आप गायक की जो परिधि है, आप उसे अपनी सीमाओं में बांध के देख रहे हैं। आप उसे असीमित होकर देखो। असीमित होकर देखो मतलब अभी आप श्रावक भूमिका में हो, तो आपको गायक भाव की जो उपलब्धि होगी, जो आपको गायक भाव की परिणति उपलब्ध होगी, गायक भाव का जो विशुद्ध परिणाम उत्पन्न होगा, वो गायक भाव की इच्छा रूप में प्रकट होगा। गायक भाव को प्राप्त करने की भावना रूप में प्रकट होगा। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इस शुद्धात्म प्रकाली सत्ता मेरी है, इस विश्वास सहित इसमें रमणता मेरा स्वभाव है, ये रमणता ही मेरा अधिकार है। इस प्रकार की जो भावनाएं उत्पन्न हो रही है, कहने लगे ये सारी भावनाएं उस गायक की परिणतियां हैं। देखो देखो, अपन ने 24 थाना जी में गुरु महाराज को देखा था ना भैया। गुरु महाराज क्या कहते थे? जिन स्वभाव में रमण करने की इच्छा हो रही है, जिन स्वभाव को गम लिया है, जिन स्वभाव को प्राप्त करने की इच्छा हो रही है, वो जिन स्वभाव इष्ट लग रहा है, वो प्रिय लग रहा है, उसमें रमणता की भावना हो रही है, वही परम श्रेष्ठ स्वभाव जाननहार शक्ति, वही गमने में आ रहा है। अच्छा आप ये बताओ, आचार्य तारण करण देव, आवाज नहीं आ रही भाई, बाकी सबको तो आ रही है। आचार्य तारण करण देव, आचार्य तारण करण स्वामी जी जो गायक स्वभाव में रमणता की बात कह रहे हैं, गायक स्वभाव में रमण करने की बात कह रहे हैं, वो ज्ञान की तो अपनी परिणति है ना, ज्ञान का ही तो अपना वैभव है। आप अपने ज्ञान को, अपने ज्ञान अनुभव को, अपनी आत्म साधना को समझो। आप अपनी आत्म साधना को, अपने स्वभाव को अपनी अनुभूति से ग्रहण करो। नहीं, कैसे अनुभूति से ग्रहण करें? अरे जो आत्मा को पाने की इच्छा कर रहा है, वो आत्म सन्मुख परिणति को प्रकट कर रहा है, आत्मा के सन्मुख जाने वाली परिणति को प्रकट कर रहा है। वो जो परिणति जीव को आत्मा के सन्मुख लेके जा रही है, वो आत्मा की परिणति तो गायक का परिणाम है। भैया जो परिणति, जो गायक परिणति आत्मा की ओर आ रही है, आत्म स्वभाव की ओर आ रही है, भैया वो आत्मा का ही तो परिणाम है। तो इसलिए यह कह रहा भैया कि गायक की इच्छा जिसको हो रही है, गायक की चाहना जिसको हो रही है, गायक को प्रकट करने की भावना जिसे हो रही है, गायक में रमने की भावना जिसे हो रही है, वो स्वयं ही गायक है। क्यों? क्योंकि गायक की चाहना करने वाला स्वयं गायक ही हो सकता है, अन्य किसी को वो चाहना उत्पन्न होने वाली नहीं। भैया
ऐसे अपने स्वचेतन में पुरुषार्थ को पहचानो भैया, ऐसे अपने स्वचेतन में अंतर आत्मा के पुरुषार्थ को पहचानो कि गायक की चाहना करने वाला स्वयं गायक ही हो सकता है। लेकिन भाई ये बात किसके लिए है? ये बात उन भव्य जीवों के लिए है जो मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, इस शक्ति में, इस स्वभाव में पूर्ण निष्ठा रख के बैठे हैं कि नहीं, मेरा स्वभाव तो वो चैतन्य प्रकाश नहीं है, मेरा प्रकाश तो वो चिदानंदमय है, मेरी सत्ता तो वो केवल ज्ञान में ध्रुव है, मैं तो अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत शक्ति का पुंज भगवान आत्मा हूँ। भैया जो ऐसा श्रद्धान करके बैठे हैं, जिन्हें अपनी अंतर आत्म शक्ति का पूर्ण विश्वास है, उनके हृदय से निकली हुई भावना कि मुझे गायक में रमना है, उनके अंदर से उत्पन्न हुई इच्छा, इच्छ स्वभाव, अपने अंतर आत्मा में रमणता की इच्छा, अपने अंतर आत्मा को प्राप्त करने की इच्छा, अपने अंतर आत्मा का स्वानुभव करने की इच्छा, उनकी इच्छा ये गायक की वो शुद्ध प्रकाशित परिणति है जो अपने गायक तत्व से मिलन कराने वाली है, जो अपने गायक तत्व का अनुभव कराने वाली है, जो अपने गायक तत्व भगवान आत्मा को अपने से मिलाने वाली है। कहने ये इच्छा, ये भावना, ये अंतर की पुरुषार्थ की धारा, कहने यही अपना अंतर आनंद है, कहने यही अपनी गायक परिणति है। एक बार आत्मा अपने ऐसे शुद्ध स्वभाव का विश्वास तो करो, ऐसे ज्ञान स्वभाव की अनुभूति में डूबो, तो एक बार ऐसे गायक स्वभाव में रमने की इच्छा तो करो कि वो गायक ही मेरा स्वरूप है। कहने लगे ये अनंत कर्म है, ये अनंत कर्म धाराएं, ये अनंत संसार संयोग, ये सारा संसार, ये चतुर्गति की यात्रा, कहने लगे सबका सब मिला जाएगा। एक बार तू अपने अंतर आत्मा में ऐसे चैतन्यमय प्रकाशवान स्वभाव को प्रकट करने की इच्छा तो उत्पन्न कर, लेकिन विश्वास करना कि वो चैतन्यमय परमात्मा, वो चिदानंद गंध आनंदमय परमात्मा तेरे घट में ही निवास कर रहा है। इस विश्वास के साथ उसमें रमण करने की इच्छा प्रकट कर। एक एक इच्छा, एक एक भावना, एक एक परिणति तुझे उस गायक ध्रुव भगवान आत्मा से मिलन का सहकार कराएगी। एक एक परिणति तुझे अपने गायक तत्व भगवान आत्मा की ओर लेके जाएगी। भैया लौकिकता में भी एक कथन कहा जाता है ना, लौकिकता में भी कि भैया सच्चे हृदय से यदि किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने के लिए आपको तत्पर हो जाती है, पूरी कायनात उसकी ओर आपको ढकेलने के लिए तत्पर हो जाती है। ऐसे भैया एक बार अंतर आत्मा से मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ ऐसा विश्वास करके अपने गायक तत्व में रमण करने की इच्छा तो करो। अरे ये सारे कर्म आपके हट जाएंगे, सारी अंतर परिणतियां, अंतर का पूरा पुरुषार्थ तुम्हें ध्रुव स्वभाव से मिलन कराने के लिए, उस ध्रुव स्वभाव में रमण कराने के लिए, ये पूरी कायनात अर्थात ये सारे भाव, ये सारे परिणाम तुम्हें उस गायक तत्व में ले जाने के लिए सहकारी बन जाएंगे, उस वीतराग तत्व से मिलन कराने के लिए सहकारी बन जाएंगे। एक बार अंतर हृदय से उस ज्ञान विज्ञान में वीतराग तत्व को प्राप्त प्रकट करने की पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ उसे प्रकट करने की भावना तो उछालो भैया। अंतर से ऐसी अंतर भावना तो उछालो, तत्काल 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 उसका अनुभव उत्पन्न होगा तत्काल। अरे ये जीव डरता है, भयभीत होता है, क्या भैया क्या से भयभीत होता है? ये अपने ज्ञान मार्ग को नहीं जानता है तो भयभीत होता है। ये कहता भैया हमें तो गायक की इच्छा उत्पन्न हो रही है, गायक तो सब कांक्षाओं से रहे थे, भैया हमें तो गायक की भावना हो रही है, गायक तो सब भावनाओं से रहे थे। अरे नहीं भैया, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, गायक अपनी अनंत परिणतियों से सुशोभित है, गायक अपनी अनंत पुरुषार्थवान परिणतियों से प्रेरित है, गायक अपनी आत्मा की इष्टता की परिणति के साथ बहता है, गायक अपनी आत्मा की रुचि के साथ बहता है, गायक अपने तत्व की इच्छा के साथ बहता है, गायक अपने वीतराग स्वभाव की व्यक्तता के साथ बहता है। भैया गायक तुम्हारी हर एक भावनाओं में गायक है, तुम्हारी हर एक परिणति में गायक है, लेकिन भगवान तुम ऐसे गायक तत्व भगवान आत्मा का अंतर से पूर्ण विश्वास तो करो कि वो ज्ञाता तत्व ही मैं हूं, उसकी अनंत चेतन परिणति, उसका अनंत प्रकाश, उसकी अनंत ज्योति तुम्हें स्वयं जगमगाती हुई दिखाई देगी। क्या हो, मैं तो वो स्वयं प्रकाशवान चेतन ज्योति स्वरूप परमात्मा हूं। अरे गायक की इच्छा रखने वाला वो स्वयं गायक का प्रकाश है, वो स्वयं गायक की परिणति है। अंतर से
एक बार ऐसी निष्ठा तो करो भैया। वो गायक, वो ज्ञान में प्रकाशित ज्योति, वो ज्ञान में प्रकाशित होता हुआ अपना ज्ञानानंद में स्वभाव, कहने लगे वो ज्ञान आनंद अपनी आनंद में शक्ति से कहीं दूर नहीं, वो तो अपने प्रकाशित हो ही रहा। तुम विश्वास तो करो कि वो गायक ही है जो ज्ञान में रमने की इच्छा कर रहा है। भैया इच्छाओं से डरना नहीं है, हाँ बस ये है कि इच्छाएं पर्याय में रमण करने की ना हो, कामना पर में रमण करने की ना हो। और पर में रमण करने की इच्छा कामना हो तो उसकी पहचान हो कि पर में रमण करने की इच्छा करने वाला मन है, ये मुझसे भिन्न है। ये मन है, ये मन की धारा है जो संसार की ओर ढकेलती है। ये मोह की धारा है जो पर पर्याय की ओर आकर्षित करती है। ये राग की धारा है जो पर पर्याय का आश्रय लेती है। कहने लगे मैं इस राग देश मोह की इन कर्मों की धाराओं से, इस मन में चलने वाली इन अनंत धाराओं से मैं भिन्न गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। मुझे मेरी स्वशक्ति का, मुझे मेरी स्वचैतन्य शक्ति का पूर्ण विश्वास है कि वो प्रकाशवान चेतन शक्ति ही मैं हूँ। मेरा परिणमन मेरे ज्ञान स्वभाव में। करो तो अपने ज्ञान स्वभाव की इच्छा। ज्ञानम कमल साहब, करो तो अपने से अभेद ज्ञान स्वभाव की इच्छा। ज्ञान अभेद ज्ञान स्वभाव की इच्छा, एक बार विश्वास करो। आचार्य तारन तरन देव कहते हैं अरे तू स्वयं भगवान है, तेरे अंतर में वो चेतन चिदानंद भीतराग तत्व प्रकाशित हो रहा है। एक बार विश्वास तो करो कि वो चेतन तत्व, वो भीतराग तत्व मेरे स्वानुभव में प्रकाशित हो रहा है। एक बार पूर्ण विश्वास करो और ऐसा विश्वास करके एक बार अंतरात्मा की श्रद्धा करके उसमें रमणता की इच्छा, अर्थात उसकी ओर परिणमित होने वाली परिणति, उसकी ईशता, उसकी श्रेष्ठता, उसमें रमणता की भावना, उसे प्राप्त करने की इच्छा, उसमें हो जाने की भावना, लेकिन ऐसी शुद्ध भाव को, ऐसी शुद्ध परिणति को उपलब्ध तो करो। लेकिन क्या होगा, अरे जितना उसका भाव, जितनी उसमें रमने की इच्छा होगी, लेकिन वो उतनी सरलता से उतना नजदीक आता जाएगा। ये काय के नजदीक आता जाएगा भैया, तुम अपने ज्ञान को उसमें रमण होता हुआ देखना चाहते हो। जो ज्ञान अभी मन वचन काय में रमण कर रहा है, जो ज्ञान अभी पर पर्याय में रमण कर रहा है, जो उपयोग अभी पर पदार्थों में लगा है, उस उपयोग को पलटना चाहते हो ना, पूर्ण चेतन तत्व में चाहते हो ना। जैसे श्रद्धा पलट गई अपने गायक स्वभाव की ओर, वैसे अपने ज्ञान और चारित्र को भी पलटना चाहते हो ना। सही सही बताओ भैया, जैसी अपनी श्रद्धा पलट गई काय की ओर भैया, अपने ज्ञान चारित्र की ओर, वैसे तुम अपने दर्शन ज्ञान को भी पलटना चाहते हो ना, स्वभाव की ओर। जैसे श्रद्धा पलट गई वैसे पलटना चाहते हो ना। ये देखो, यदि तुम वैसा ही पलटना चाहते हो जैसा श्रद्धान पलटा है, जैसा तुम्हारा श्रद्धान अपने गायक स्वभाव की ओर पलटा है, तुम वैसा ही अपने चारित्र को भी पलटना चाहते हो, वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, वैसे पलटना चाहते हो। तो अपने अभेद स्वभाव का विश्वास करके जितनी अधिक अंतरात्मा में रमणता की भावना होगी, जितनी ज्यादा जिज्ञासा होगी, जितनी ज्यादा अपनी अंतरात्मा को प्रकट करने की भावना होगी, कहने लगे वो उतनी जल्दी और सहजता से ज्ञान रमणता में प्रकट हो जाएगा। ये चर्चा क्यों कर रहे हो आप? ये चर्चा क्यों कर रहे हो? ये देखो, जीव ये विश्वास तो कर लेता है कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा। जीव यहाँ ये विश्वास तो कर लेता है कि मेरे अंतर में वो चैतन्य में वीतराग शक्ति है, ऐसा विश्वास तो कर लेता है भैया। लेकिन ऐसा विश्वास करने के बाद अपने पुरुषार्थ को नहीं जाना, जो कि पुरुषार्थ उसके अंदर चलता है। अच्छा, अभी वाली कह रही है यार भैया तू तो गायक है, तो गायक की इच्छा क्यों हो रही? अभी वाली तुम घबरा जाओगे, तुम कह लगा भैया गायक अलग है, गायक की इच्छा अलग है। अब भैया तुमसे कह दिया जाए भैया तुम तो गायक हो, तुम तो शुद्धात्मा हो, तुम शुद्धात्मा की भावना क्यों भा रहे हो? तो तुम कह लगोगे भैया वो शुद्धात्मा अलग है और शुद्धात्मा की भावना अलग है। अब भैया तुमसे कह दिया जाए कि भैया तुम तो वीतराग तत्व भगवान आत्मा हो, तुम वीतरागता को ग्रहण करने की भावना क्यों कर रहे हो? राग देश जो परिणति चल रही तुम्हारी परिणम ही नहीं है, तुम वीतरागता की भावना ही मत करो।
तो तुम अब भी अलग कहने लगो भैया ये भावना अलग है और वो वीतराग तत्व अलग है। अब भी हली भेद करने लगो। आपकी दृष्टि में नाना प्रकार के भेद उत्पन्न होने लगेंगे। आप नाना प्रकार की शल्य में उलझने लगोगे, नाना प्रकार की चिंता में उलझने लगोगे, नाना प्रकार के द्वंद्व करने लगोगे। लेकिन भैया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ ये चर्चा का उद्देश्य ये है, यहाँ ये गायक की चर्चा का उद्देश्य ये है, यहाँ गायक की चर्चा करने का लक्ष्य ये है कि ये जीव को अपनी जो अपनी ओर परिणमित होती हुई परिणतियां हैं वो गायक का ही परिणमन है, ऐसा विश्वास हो और ये जीव अपने पुरुषार्थ को अनंत गुना वृद्धिगत करे। भैया लेकिन एक बात का ख्याल रखें, गायक की छत के नीचे करें, शुद्धात्मा की अनंत गहरी स्वीकारता के साथ करे कि मैं तो बस शुद्ध स्वभाव ही हूँ। उस शुद्ध स्वभाव के पल को, शुद्ध स्वभाव के पुरुषार्थ को उछाल के और उस स्वभाव की भावना करे। भैया जितनी गहरी भावना होगी, जितनी तीव्र जिज्ञासा होगी, जितने गहरे विश्वास के साथ जितनी प्रगाढ़ रुचि होगी, कहने लगे उतनी जल्दी, उतनी सहजता से ये ज्ञान पूर्ण रूपे उस गायक स्वभाव में रमणता को प्राप्त कर ले। अपने आप ही अपनी परिणति अपने स्वभाव की ओर परिणमित होने लगेगी अपने आप। अच्छा देखो, इस आवृत्ति श्रावक की भूमिका में आप अपनी परिणति कैसा देखना चाहते हो? इस आवृत्ति श्रावक की भूमिका में आपकी भावना वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज के सदुपयोग जैसी नहीं हो सकती। इस आवृत्ति श्रावक की भूमिका में आपकी परिणति एक आवृत्ति की तरह होगी और आवृत्ति श्रावक की परिणति हर समय अपने परमात्मा में रमण करने के लिए ललायत रहती है। भैया यही तो प्रमाण है। वो अपनी आत्मा की प्रतीति को सामने रखता है, वो अपने गायक तत्व की प्रतीति को सामने रखता है, वो अपने गायक तत्व के विश्वास को सामने रखता है और उस आत्मा में रमने की इच्छा जिज्ञासा के साथ उसमें रमने के लिए ललायत रहता है। यही तो आवृत्ति भूमिका में आवृत्ति श्रावक की अपनी अंतर परिणति है। ये इच्छा ही तो उसकी सिम मार्ग में गमन कराने वाली है। ये शुद्ध स्वभाव की भावना ही तो उसे मोक्ष मार्ग को दिलाने वाली है। वीतराग तत्व को ग्रहण करने की इच्छा ही तो उसे अपना सिम मार्ग दिखाने वाली है। यही तो उसकी अंतर परिणति भैया। भैया ये परिणति, ये जो अंतर परिणमित हो रही है, यही तो उसका मोक्ष मार्ग, यही तो उसके सम्यक दर्शन ज्ञान की पर्याय है, यही तो सम्यक दर्शन ज्ञान जो उसका परिणमन है। भैया इस परिणति को आप मलिन नहीं कह सकते, इस परिणति को आप चाहना नहीं कह सकते, अर्थात लौकिक चाहना नहीं कह सकते, इस परिणति को आप संसार की नाम नहीं दे सकते, इस परिणति को आप गायक से पर नहीं कह सकते। वे बिला जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अरे भैया ये परिणति बिला जाएगी, नष्ट हो जाएगी, ये तुम्हारा विकल्प है। क्यों? क्योंकि गायक का परिणमन कहाँ बिलाएगा, कहाँ नष्ट होगा? अरे ये इच्छा रूप परिणति बिला जाएगी तो गायक स्वयं वर्तना में आएगा। वो साधक है, यदि आगे बढ़ेगा तो गायक में रमेगा तो कहने लगे जिसकी इच्छा हो रही थी उसकी रमणता प्रकट हो जाएगी, तो बिलाया कहाँ? वो तो प्रकट हो गया। जिसकी इच्छा थी, जिसका विश्वास किया था, अब जिसकी इच्छा थी वो ही प्रकट हो गया, वो ही अनुभूति में आने लगा, तो कहने लगे जिसकी इच्छा थी वो ही प्रकट हो गया, बिलाया कहाँ? इच्छा कहाँ बिलाया? जो इच्छा स्वभाव था वो उत्पन्न हो गया भैया। कहने गया कहाँ? कुछ सब कुछ मिल तो गया। कहने लगे भैया नहीं, वो भूल गया, अपने आत्मा का विस्मरण भूल गया, गायक की परिणति चली गई। तो फिर कहने लगे अरे भगवान आत्मा, ये गायक की परिणति क्यों चली गई, क्यों भूल गया? क्योंकि तुझे अपने स्वभाव का श्रद्धान कमजोर हुआ ना, तभी तो तूने उसकी इच्छा करना बंद कर दी, तभी तो तुझे उसकी रमणता का भाव छूट गया, तभी तो तुझे उसकी प्रियता कम हो गई, जब तो तुझे उसकी श्रेष्ठता कम हो गई। यही तुझे उसका श्रद्धान भरपूर होता, यही तूने अंतर हृदय से स्वीकार किया होता, यही तूने अंतर आत्मा से उस गायक को स्वीकार किया होता, तो तेरे पास से वो गायक की परिणति का अभाव कभी, तुझे वो गायक की भावना कभी कमजोर हो ही नहीं सकती थी। या गायक की भावना कमजोर होती है सल से, चिंताओं से, आकुलता से, पर पर्याय में देखने से। अरे भगवान जी, गायक को देखने से गायक की भावना कभी कमजोर नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ ये चर्चा करना है भैया, गायक की कामना करने वाला गायक ही है। क्यों? कामना भी उसका धर्म है।
सही बात है ये। गायक का धर्म, गायक की कामना है इस भूमिका में। गुरु माय ने जिन राग कहा है, जिन दृष्टि कहा है, तो ये क्या है? जिन राग, जिन दृष्टि, जिन का साय। क्या लग भैया, जिन स्वभाव को चाहने वाला जिन स्वभाव के प्रति समर्पित हो रहा है, जिन स्वभाव का विश्वास करने वाला जिन स्वभाव के प्रति समर्पित हो रहा है, जिन स्वभाव को स्वीकार करने वाली परिणति जिन स्वभाव के प्रति समर्पित हो रही है, जब तो वो जिन स्वभाव की भावना कर रही है, जब तो वो वीतराग तत्व को ग्रहण करने की भावना कर रही है। वो जो भावना जिन स्वभाव को ग्रहण करने की हो रही है, लेकिन उसी में तो अपना जिन स्वभाव अर्थात वीतराग स्वभाव जगमगाता हुआ दिखाई देगा। देखो भैया, भगवान आत्मा को प्रकट करने के लिए कोई बाहर से क्रियाकांड आडंबर थोड़े रचना, कोई बाहर से भेष थोड़े बनाने हैं। तो फिर भगवान आत्मा को प्रकट करने वाली ये भगवान आत्मा के ससन्मुख जो परिणतियां हैं वही तो परमात्मा को व्यक्त करने वाली ये आत्मा की तो ज्ञान दर्शन की परिणतियां हैं, जिसमें परमात्मा व्यक्त हो जाएगा। अब वो परमात्मा को व्यक्त करने के लिए कोई परमात्मा की भक्ति करता है, कोई परमात्मा का भजन करता है, कोई परमात्मा का स्मरण करता है, कोई परमात्मा का चिंतन करता है, कोई परमात्मा का मनन करता है, कोई परमात्मा की इच्छा करता है, कोई परमात्मा की भावना करता है। जो कोई भी कुछ भी करता है, बस वो परमात्मा मेरे अंतर में है, वो चेतन शक्ति मेरे अंतर में है। तो चेतन शक्ति का विश्वास करके जो भी व्यक्ति जो भी करता है, वो अपने परमात्मा की परिणति को प्रकट करता है। परिणति में ही तो उछलता है कि भैया अपने वीतराग तत्व को ग्रहण करना है मुझे। स्वभाव की निष्ठा सहित, स्वभाव के विश्वास सहित भैया ये अभेद होने का मार्ग। देखो भैया, यदि आप ऐसा कहते रहोगे ना कि मैं तो गायक हूं, ये परिणति से ही मेरा संबंध नहीं, तो गायक को अलग रखोगे और परिणति को अलग रखोगे। अब जब तक गायक और परिणति में भेद करोगे, तब तक भैया अभेद गायक तत्व को नहीं पकड़ पाएंगे। और अभेद दर्शन ज्ञान चारित्र में रत्नात्रय अभेद गायक स्वभाव को पकड़ना है, तो गायक और गायक की परिणति को एक गिनना पड़ेगा। गायक और गायक की रुचि को एक गिनना पड़ेगा, गायक की जिज्ञासा को एक गिनना पड़ेगा, गायक और गायक की इच्छा को एक गिनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि द्रव अपने गुण और अपनी पर्यायों से कभी अलग नहीं होता। द्रव कभी भी अपने गुण अपनी पर्यायों से अलग नहीं होता। द्रव के गुण, उसकी पर्याय, उसकी अनंत परिणतियां द्रव में ही सदाकाल विद्यमान रहती हैं। तो भैया इस समय जो शुद्ध द्रव अर्थात जो आवृत्ति श्रावक अपने आत्म स्वभाव की निष्ठा करके आत्मरमण करने की जो भावना कर रहा है, वो उसकी आत्मा की अपनी परिणति है। इसलिए वो द्रव्य, वो गुण और वो पर्याय एक साथ सम्यक दर्शन ज्ञान छात्र रूप परिणमित हो रही है। वो उसका सम्यक दर्शन ही तो परिणमित हो रहा है। जो स्वभाव रमणता की जो इच्छा हो रही है, स्वभाव में गमने की जो इच्छा हो रही है, आत्म तत्व के श्रद्धान पूर्वक स्वभाव को ग्रहण करने की जो भावना उत्पन्न हो रही है, तो लगे वो उसकी सम्यक परिणति जो परिणमित हो रही है, वो उसका सम्यक दर्शन जो परिणमित हो रहा है, वो उसका सम्यक चरण चारित्र जो परिणमित हो रहा है, और कहने लगा ये परिणमित होती हुई पर्याय ये इसका शुद्ध प्रसाद। ये गायक ही है जो ज्ञान रमणता की इच्छा को व्यक्त कर रहा है। कहले भैया ये गायक ही है? कहने लगे हाँ, इस गायक में और इसकी इच्छा में कोई अंतर नहीं है? कहने लगे बिल्कुल नहीं है। कहने लगे क्या कहना चाहते हो आप? कहने लगे भैया ये कहना चाहते हैं कि घट घट में, हर एक भावना में, हर एक पर्याय में, हर एक परिणमन में वो गायक ही है, और गायक के अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं। तुझे और कुछ दिखता ही क्यों? कहने भगवान जी हर एक परिणमन में, हर एक पर्याय में, हर एक दशा में, हर एक भावना में, कहने कि गायक की निष्ठा रखने वाले ज्ञानी जीव के पास तो, गायक को पीने वाले ज्ञानी जीव के पास तो हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में, हर एक पर्याय में, हर एक परिणमन में, उसकी हर एक परिणति में गायक ही है। उसे गायक के अलावा दूसरा कुछ रुचता ही कहाँ है? उसे गायक के अलावा दूसरा कुछ रुचिकर लगता ही कहाँ है? उसे गायक के अलावा और कुछ इष्ट लगता ही कहाँ है? उसके लिए गायक के अलावा और कुछ श्रेष्ठ है ही कहाँ? उसके लिए सर्वत्र सर्वव्यापी चारों ओर प्रकाशित होता हुआ गायक ही गायक तो है, गायक के अलावा उसमें और कुछ झलकता ही।
अब तो विश्वास करो भगवान आत्मा, अब तो अपनी अंतरात्मा का विश्वास बढ़ाओ, अब तो अपनी चेतन शक्ति का विश्वास बढ़ाओ और अपने ज्ञान स्वभाव में रमणता की और तीव्र जिज्ञासा और तीव्र भावना उत्पन्न करो। लेकिन याद रखना, जायक की निष्ठा सहित रखना, अपने अंतर रमणता की भावना रखना। जितनी तीव्र अंतर आत्मा की रमणता की इच्छा होगी उतनी तीव्र संसार से विरक्ति का परिणाम उत्पन्न होगा। ठीक है भैया, देखो देखो पुरुषार्थ की चर्चा कर रहे हैं। देखो देखो देखो, अपने को आत्म तत्व की श्रद्धा होने के बाद भी, स्वभाव की श्रद्धा होने के बाद भी अपन आज अपनी दशा देखें तो अपने को भैया कायम रमणता अच्छी लगती है मन में। इसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कर दिया, ये हमारे बारे में ऐसा कह रहा है, वो हमारे बारे में ऐसा कह रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, घर में ऐसा हो रहा है, परिवार में ऐसा हो रहा है, पुत्र में ऐसा हो रहा है, संयोग में ऐसा हो रहा है। भैया तू ज्ञानी है, गायक की श्रद्धा करने वाला है, तू कह रहा है कि मैं बीतराग तत्व हूँ, संसार क्षणभंगुर है, फिर तू ये क्या चिंता में लगा हुआ है, क्या चिंता में लगा हुआ है, कहाँ रमण कर रहा है? चले भैया हम करना तो नहीं चाहते लेकिन हो रहा है। चले अच्छा, ऐसा तेरा ऐसा परिणाम इसलिए चल रहा है कि तुझे गायक की परिणति प्रकट नहीं होती, गायक में रमणता की इच्छा प्रकट नहीं हो रही, इसलिए तू राग देश में परिणत हो, इसलिए तू मोह राग में परिणमित हो रहा, इसलिए तुझे इन पर्याय से विरक्त होने की भावना नहीं आ रही, इसलिए तुझे इन चिंताओं से विरक्त होने की भावना नहीं आ रही, इसलिए तुझे आत्मरोध ध्यान से अलग होने की भावना, इन इंद्रिय विषय से विरक्ति का भाव नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि तुझे गायक की ज्ञान में परिणति, गायक में रमने की भावना तेरी कमजोर हो रही है, शुद्ध तत्व में रमणता की भावना तेरी कमजोर हो रही है, इसलिए तुझे वैराग्य का भाव नहीं आ रहा, पर्याय से विरक्ति का भाव नहीं आ रहा, बल्कि और आनंद ले रहा है। तो इंद्रिय विषय में आनंद ले रहा है, कसायों में आनंद ले रहा है, राग देश में आनंद ले रहा है, मोह के परिणामों में आनंद ले रहा है, काम विकारी भाव में आनंद ले रहा है, पर पर्याय में सुखी मान के पर पर्याय में आनंद ले रहा है। अरे तुझे ये आत्मरोध ध्यान में आनंद इसलिए आ रहा है क्योंकि तुझे अपने चिदानंद की भावना उत्पन्न नहीं हो, तुझे उसकी इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही। तू कैसा श्रद्धानी है रे पगले, तू कैसी आत्मा को स्वीकार करके बैठा है, तू कैसा आत्म अनुभवी है, तू कैसे अतीन्द्रिय आत्मा के आनंद को चखने वाला है कि तुझे अपने आनंद को पाने की, अपने सुख को पाने की भावना नहीं है, पर में सुख मान रहा है, पर्याय में सुख मान रहा है, राग देश भाव में सुखी दुखी हो रहा है। तू कैसा गायक है कि तुझे अपने ज्ञान की परिणति प्रकट नहीं हो रही। अरे आत्मन, अब प्रमाद छोड़, बहुत दिन होगा ये कहते कहते कि मैं गायक हूं, मैं गायक हूं, मैं गायक हूं। अब प्रमाद छोड़, अब जो गायक तत्व भगवान आत्मा है उस गायक तत्व में रमणता की तीव्र इच्छा उत्पन्न कर, तीव्र जिज्ञासा प्रकट कर, स्व आत्म चिंतन में अपना समय लगा, तत्व चिंतन में अपना समय लगा। जान की पर पर्याय की चिंता, पर पर्याय की सल, पर पर्याय का परिणमन ये तेरे योग्य नहीं है, ये पर पर्याय की रमणता ये गायक का परिणमन नहीं है। क्योंकि अपने ज्ञान विज्ञान में वीतराग गायक स्वभाव में रमने की अंतर जिज्ञासा तो उत्पन्न कर। तत्काल 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 वे अनंत प्रकाश तुझे अपने निज घट में ही दिखाई देगा। तुझे गायक का अनुभव तो ज्ञान में प्रकाश अपनी अंतर आत्मा में दिखाई देगा। इच्छा तो उत्पन्न कर भगवान, अपने ज्ञान विज्ञान में रमणता की इच्छा तो उत्पन्न कर, ये इच्छा रूप परिणति अपने भीतराग स्वभाव से मिलन करा देगा। लेकिन भैया अपने अंतर स्वभाव का गहन विश्वास, गंभीर विश्वास के साथ ज्ञान के मार्ग के साथ आगे बढ़ते जाना, ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते जाना, ज्ञान मार्ग के प्रकाश में आगे बढ़ते जाना और आत्मरमणता की ऐसी विशुद्ध भावना को अपने अंतर परिणति से उछालना। आचार्य भगवान कहते हैं ये इच्छा वीतराग तत्व में विलीन हो जाएगी, वीतराग तत्व उत्पन्न हो जाएगा और भैया ये इच्छा उसमें विलीन हो जाएगी, सीधा वीतराग तत्व जानने में आए। लेकिन भगवान तू अपने पुरुषार्थ को कर, तो तू अपनी अंतर भावनाओं को दृढ़ तो कर, तू अपने गायक को, अपने ज्ञान विज्ञान में तत्व को भैया इतना श्रेष्ठ जान तो कि वो ज्ञाता, वो ज्ञान में वो प्रकाशवान ज्योति स्वरूप, वो गायक ही सर्वत्र है, वो गायक ही मेरा स्वभाव। तू अंतर आत्मा से, अंतर हृदय से उस गायक स्वभाव की अंतर परिणति को अंतर आत्मा से निहार तो, देख तो कैसा जगमगा रहा है वो। भैया अब तो विश्वास करना, देखो कहीं तुम्हें आत्मा की श्रद्धा नहीं होगी ना, तत्व मात्र को तुमने गहराई से पिया नहीं होगा,
तो तुम्हें गायक और गायक की भावना में अंतर दिखाई देगा। मालूम है, जब आचार्य तारण देव उपदेश शुद्ध सार जी लिखने लगे तो उन्होंने मंगलाचरण में क्या कहा? अपनम शुद्धप्पा परमप्पा विमल निर्मल स्वरूप। आत्मा ही शुद्धात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही विमल निर्मल स्वरूप है। अब आत्मा और आत्मा की परिणति में कोई भेद नहीं। अब आत्मा अपनी आत्मा की प्रकाश ज्योति से अलग नहीं है। अब आत्मा अभेद है, अब आत्मा अखंड है। अब आत्मा कहो या आत्मा की परिणति कहो, अब परमात्मा कहो या आत्मा कहो, अब चेतना कहो या चेतना का निर्मल विमल स्वभाव कहो, ये सब एक है। अब आत्मा की भेद रूप आराधना नहीं है। अब वो अखंड अभेद तत्व भगवान आत्मा, वो ज्ञान में श्रद्धा का श्रद्धे, वो ज्ञान में गे रूप आ गया है। अब उसी की भावना है, उसी का पुरुषार्थ है, उसी का अंतर्बल है, और उसी के अंतर्बल से ये सारे संस्कार, ये सारा संसार का परिभ्रमण आत्म आनंद में रत रहने से ये सारे कर्म को दे अपने आप क्षय हो जाएंगे। भैया आचार्य तारण स्वामी का कहना है, गुरुदेव का कहना है कि भगवान आत्मा ऐसे गायक स्वभाव का विश्वास तो करो, ऐसे आत्म आनंद में मस्त तो रहो। आत्म आनंद में रत रहने से ये सब कसाय मल विकारी भाव मिथ्या माया मोह निदान ये लगे सारी कर्म प्रवृत्तियां छूट जाएंगी, सब छूट जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा संसार बंधन। ये लगे सारे बंधन से मुक्त हो जाएगा ये आत्मा। गुरुदेव उपाय बताओ, ये चिदानंद स्वभाव पे दृष्टि रखो अपने चिदानंद स्वभाव को, अपने ज्ञाता ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को देखो चेतन आत्मा। ऐसे चिदानंद स्वभाव को देखने से सारे कर्म आवरण अपने आप मिला जाएंगे। आत्मानंद में रत रहने से सारे इंद्रिय विषय भोग अपने आप मिला जाएंगे। चैतन्य स्वभाव का सहकार होने से सारी चिंताएं अपने आप मिला जाएंगी। तुम चैतन्य स्वभाव का चिंतन तो उत्पन्न करो आत्मा। इसे गायक तत्व भगवान आत्मा का अंतर से विश्वास तो उपलब्ध करो। या एक गायक की शक्ति है, ये गायक की शक्ति प्रकट होने से कर्मों की शक्ति अपने आप क्षीण हो जाएगी। तुम एक बार अपनी अंतरात्मा का विश्वास करके तुम आत्म श्रद्धानी हो, अपने वीतराग तत्व तुम सम्यक दृष्टि हो, अपने सम्यक को मुक्त करके अपने ज्ञान स्वभाव में रमणता की भावना को उत्पन्न करो, अपनी वीतराग तत्व की परिणति को प्रकट करो, अपने आप ही संसार परिभ्रमण ला जाए। अरे गायक, अरे ज्ञानी, हे आत्मार्थी, तू ज्ञानी होते हुए भी ज्ञान रमणता की भावना नहीं करता, कैसा अपराध तेरा। तू ज्ञानी होने के बाद भी ज्ञान रमणता की इच्छा नहीं करता, ये कैसा तेरा अपराध है चेतन आत्मा। अरे तू ज्ञानी है, ज्ञान में है, तू ज्ञानी होके अपनी ज्ञान रमणता की भावना को प्रकट तो कर। मुक्ति श्री तो स्वयं तुझे वर्ण करने के लिए आई। अरे ये अज्ञानी जीव, सुनो इस जीव की कहानी। ये अज्ञानी जीव कहता तो है कि मैं स्वभाव मात्र हूं, लेकिन अपने स्वभाव मात्र का विश्वास नहीं करता। तभी तो इस संसार के दुखों से छूटने के लिए बाहर में अपना सर पटकता है। पैसा कमा लेंगे तो छूट जाएंगे, धन दौलत इकट्ठा कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, हमारी बात सब सुन लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। बाहर में सुखी होने का उपाय ढूंढता है। लेकिन भैया अपने आत्म स्वभाव की भावना करके, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की रुचि इच्छा उत्पन्न करके अपने अंतरात्मा में सुखी होने का प्रसार नहीं करता, अपने चैतन्य सुख को प्रकट करने की इच्छा नहीं करता। इच्छा करता है क्या कि कोई भैया 1 लाख 2 लाख 10 लाख मिल जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, ऐसी इच्छा करता है। ये इच्छा नहीं करता ये जड़ वैभव है, ये रहे या ना रहे, मुझे अपने चैतन्य वैभव की प्रकटता हो जाए तो तत्काल मैं अनंत सुखी हो जाऊंगा। अनंत सुखी, जो सुख कभी मिलाएगा नहीं, ऐसा शाश्वत सुख प्रकट हो जाए, ऐसी भावना होती। भगवान जी यदि ऐसे ज्ञान रमणता की इच्छा प्रकट हो, ऐसी ज्ञान रमणता रूप ज्ञान की आत्मा की आत्म परिणति उत्पन्न हो, तो भगवान जी क्षण में संसार मिला जाए। ये तुम ज्ञानी साधक हो, आत्म तत्व की निष्ठा करने वाले ज्ञानी साधक हो, आत्म तत्व का सिद्धांत करने वाले ज्ञानी साधक हो, तो तत्काल ज्ञान रमणता की इच्छा प्रकट करो, इससे सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति। और
ये बताइए भगवान, यदि भगवान तुम्हें अपने स्वभाव का ही विश्वास नहीं, निज अंतर घटवासी चेतन तत्व भगवान आत्मा को नहीं पहचानता नहीं तो ज्ञान विज्ञान में वीतराग शक्ति को नहीं पहचानता, तो फिर तू कोई भी इच्छा कर, तेरी कोई भी इच्छा सार्थक होने वाली नहीं, सफल होने वाली नहीं। अरे यदि अपने तत्व का विश्वास किया है, यदि अपने अंतर घट में बैठे हुए अपने परमात्मा को तूने पहचाना है, यदि अपने अंतर में प्रकाशित होते हुए तूने परम प्रकाशवान चेतन ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा को अपने अंतर स्वीकार किया है, तो हे भव्य जी तू देख 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 वो अंतर घटवासी, वो अंतर जो घट में निवास कर रहा है, वो अंतर घटवासी वो परमात्मा ही तेरी इच्छाओं में उत्पन्न हो रहा है, वो परमात्मा ही तेरी भावनाओं में उछल रहा है, वो परमात्मा ही तेरी दृष्टि में छलांग लगा रहा है, वही श्रद्धा में उछल रहा है, वही ज्ञान में उछल रहा है। तूने अपने अंतर में उसका विश्वास किया है, तो तूने अपने अंतर में उसे स्वीकार किया है, तो निज अंतर घटवासी वो परमात्मा ही तेरी कामनाओं में परिणमित हो रहा है। अपने भीतराग स्वभाव में परिणमित होने वाली सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं, अपने आत्मा की रुचि तुझे उस भीतराग तत्व से मिलन कराने के लिए प्रेरित कर रही है, या अपनी अंतर आत्मा की ओर परिणमित हो रही है, और ये अंतर आत्मा की ओर परिणमित होती हुई ये परिणतियां ही अंतर आत्मा से मिलन कराने में सहकारी है। ये अंतर आत्मा का ही परिणमन है। तू ऐसे अपने अंतर आत्म स्वभाव को स्वीकार तो कर, एक बार निष्ठा तो जगा कि मैं वो गायक तत्व परमात्मा ही मैं हूं, ऐसी निष्ठा तो कर। भगवान इस निष्ठा से ही मुक्ति का मार्ग खुलेगा, इस निष्ठा से ही अपने कल्याण का मार्ग खुलेगा। ऐसी आत्मनिष्ठा से ही ये संसार परिभ्रमण क्षण मात्र में मिला जाएगा। एक बार अंतर आत्मा की ओर देख तो झांक के चेतन अनादि काल से भेद कर रहा है, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ऐसा गायक नहीं होता, वैसा गायक नहीं होता, गायक की ऐसी परिणति नहीं होती, गायक की वैसी परिणति नहीं होती। अरे सब द्वंद्वों से छूट, सब विकल्पों से छूट, और गायक की परिणति कैसी होती है ये गायक भी जानता है। इसलिए तू गायक का विश्वास करके तू तो गायक को चाह, बस तू तो गायक की ऋषि लगा। तू कर्तत्व भाव से डर मत, भोक्तत्व भाव से डर मत, बल्कि इन कर्ता भोक्तत्व भाव से वृत्ति ले ले, वैराग्य धारण कर। किसके बल पे? अरे मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ऐसी मान्यताएं कर करके, ऐसा भाव कर करके तूने अनंत काल से संसार के दुखों को भोगा। अब तो इस भावना को अपने चित्त से परिहार कर दे। करने भोगने रूप प्रक्रिया, करने भोगने रूप विचार आएगी तो तू उन विचारों को अपने अंतर में स्थान मत दे। तू तो गायक की भावना को छाल, तू तो ज्ञान समर्था की भावना को छाल, अपने आत्मा की, अंतर आत्मा की जो स्वीकारता है, अंतर आत्मा के प्रति जो समर्पणता है, अपने गायक में समर्पित होने वाली परिणति को तू उछाल। तो अपने गायक में समर्पित होने वाली परिणति को इष्टता से अनुराग पूर्वक उछालेगा, अपना समर्पण तो उसकी ओर करेगा। तो आचार्य भगवान कह रहे, भगवान जी वो गायक स्वयं ही अंतर आत्मा के अनुभव में प्रकट हो जाए। भगवान आत्मा उसको प्रकट करना कोई कठिन करना, लेकिन भैया तू अपनी अनंत अज्ञान मान्यताओं से उसे उसके रूप नहीं जान के उसे अपने अहंकार से ग्रहण करना चाहता है। लेकिन भैया सुन, गायक को पर के अहंकार से ग्रहण नहीं किया जा सकता, गायक को पर्याय के अहंकार से ग्रहण नहीं किया जा सकता। गायक को ग्रहण करने के लिए गायक का स्वाभिमान चाहिए और गायक के प्रति समर्पित उसकी परिणति चाहिए। गायक को ग्रहण करने के लिए मात्र गायक की समर्पणता चाहिए, बिना समर्पणता के गायक को ग्रहण नहीं किया जा सकता। और जो परिणति गायक की चाहना कर रही है, गायक के प्रति समर्पित हो रही है, गायक मात्र को चाह रही है, वो समर्पित परिणति गायक को प्राप्त कर लेगी। लेकिन भैया ये समर्पित परिणति उत्पन्न कैसे हो रही है? गायक स्वभाव की निष्ठा करने से। देखो भगवान, जो जीव गायक स्वभाव की निष्ठा नहीं कर पाता, निष्ठा में कमजोर होता है,
उसे गायक स्वभाव के आनंद की परिणतियां भी उपलब्ध नहीं होती। उसको सल और चिंताएं का अंबार इतना होता है, सल और चिंताओं का अंबार इतना होता है, अंतर आत्मा में द्वंद्व इतना होता है कि वो उन द्वंद्व में, उन संशय के भाव में, उन विभ्रम के भाव में उलझ के अपने गायक तत्व की भावना को श्रेष्ठ नहीं कर पाता, अपने गायक तत्व के श्रद्धांत को श्रेष्ठ नहीं कर पाता, अपने गायक तत्व के अंतर स्वभाव के सहकार को श्रेष्ठ नहीं कर पाता। तो भैया जो गायक तत्व के सहकार को श्रेष्ठ नहीं कर पाता, गायक स्वरूप की भावना को उत्कृष्ट नहीं कर पाता, वो अपने अज्ञान राग परिणामों में पर से तीव्र राग होने के कारण श्रद्धा की आड़ लेके, श्रद्धा के नाम पे स्वाच्छंदी पना करता है, अर्थात प्रमाद करता है। स्वाच्छंदी मतलब आश्रद्धानी नहीं होता, आश्रद्धानी है, मोक्ष मार्गी है, स्वभाव को स्वीकार करने वाला है, लेकिन वर्तमान में स्वच्छंद वृत्ति अपनाता है, अर्थात प्रमाद करता है, गायक की भावना नहीं करता, गायक की इच्छा नहीं करता और कहता है राग में मस्त रहता है, मोह में मस्त रहता है, अपने अहंकार की धारा में मस्त रहता है, कर्तव्य की धारा में मस्त रहता है। उससे कहो कि तू तो गायक है, वो कहता हाँ मैं तो गायक हूँ। कह रहे भैया ये राग देश मोह क्या है? बोले ये परिणमन है, ऐसा कह के निकल लेता है, परिणमन कह के बच जाता है। कहता सही है कि परिणमन ही है, लेकिन भैया इस परिणमन को कहने की आड़ में अपने प्रमाद को छुपाता है, अपने प्रमाद को पोषित करता है और प्रमाद का पोषण करके क्या करता है भैया? आत्मा की भावनाओं को कमजोर करता है, मन के रस में लगा, मोह के रस में लगा रहता है, अज्ञान के रस में लगा रहता है, आत्मा की भावना को करता है कमजोर और लगा रहता है मन के रस में। भैया ऐसे मन के रस में लगे लेने वाले जीवों को चेतावनी दे रहा है, ऐसे मोह के रस में लगे रहने वाले जीवों को चेता रहे तो गुरु तारण स्वामी जी ये तुम ऐसे मन के रस में लगे रहे, ऐसे मोह के रस में लगे रहे और अंतर आत्मा के पुरुषार्थ को कमजोर करते रहे, स्वभाव की भावनाओं को कमजोर करते रहे, तो भगवान आत्मा तुम्हें आत्ममता उपलब्ध नहीं होगी, अनंत संसार का आश्रय बंद होगा। ये कैसे होगा अनंत संसार का? हम सम्यक दृष्टि है, अरे अनंत संसार का अर्थ अब अनंतन मंदिर का साय से मत लो आप अनंत संसार का अर्थ अभी लो, अनंत भाव और धारण करने पड़ेंगे। भाई अनंत कैसे होगा? उनकी संख्या है, हम तो आत्म स्वभाव के अनुभव को प्राप्त कर चुके हैं। हाँ ये बात तो सही है भैया, आपका संसार सीमित हो गया है, लेकिन भगवान जी आत्मज्ञानी साधक तो एक भाव को भी अनंत ही मानता है, वो तो एक समय के लिए संसार में नहीं रहना चाहता। वो 10-20 भाव 25 भाव क्यों रहेगा? वो तो उसका बस चले तो इस समय केवल ज्ञान को उपलब्ध कर ले, वो तो उसका बस नहीं चलता। आत्मज्ञानी साधक की अंतर इच्छा तो ये रहती है, उसकी अंतर धारा तो ये रहती है, यदि उसका बस चले तो वो इसी समय आत्म ध्यान में लीन होकर केवल ज्ञान उपजा ले, 48 मिनट में केवल ज्ञान प्रकट कर ले। उसकी भावना तो ये रहती है, उसके अंतर की जिज्ञासा तो ये रहती है, यदि उसका बस चले तो अब भी अली केवल ज्ञान उपलब्ध कर ले। लेकिन भगवान आत्मा क्या करे? पर्यायों पे किसी का जोर नहीं चलता, पर्यायों पे किसी का जोर नहीं चलता, परिणमन पे किसी का जोर नहीं चलता, इसलिए वो पर्याय परिणमन से कोई संबंध ही नहीं रखता। वो तो अपने गायक से और अपने ज्ञान में परिणतियों से संबंध रखता है बस। वे तो अपनी गायक से और अपनी ज्ञान में परिणतियों से संबंध रखता है, वो तो अपने गायक की भावना से और अपने गायक के अनंत अतीन्द्रिय आनंद से संबंध रखता है। वो अपना संबंध अपनी प्रकाशमान अंतर ज्योति से रखता है, इसलिए संसार के सारे दुखों से क्षण मात्र में छूट जाता है। वह संसार के दुखों से छूटने वाला वो गायक की इच्छा करने वाला वो गायक ही गायक है। इसको आचार्य तारण करण देव कमल 32 में कहते हैं ज्ञानम कमल स्वभाव। या वो कमल स्वभावी गायक, वो गायक ही है। देखो आचार्य तारण करण स्वामी जी ने ऊपर 28-29 गाथाओं में खूब गायक स्वभाव का श्रद्धांजलि की चर्चा की, गायक स्वभाव की रमणता की चर्चा की, मन के खिपने की चर्चा की, क्या बोलते हैं क्या वो आनंद में रहने की चर्चा की, कर्मों के खिपने की चर्चा की। तो 28 या 29 नंबर की गाथा में कहते हैं कि ज्ञानम कमल साहब,
अरे ये जो अज्ञान से विरक्त होके ज्ञान स्वभाव में नंद आनंद में रस हो रहा है ना, ये ईष्ट परिणति रूप स्वभाव रूप परिणति जो प्रकट कर रहा है, सरल स्वभाव में रति होने की जो भावना कर रहा है, कि लगे ये ज्ञान ही कोमल स्वभाव ही है, ये ज्ञान ही सरल है जो अपने स्वभाव की ओर झुक रहा है, ये ज्ञान ही कोमल है जो अपनी वीतराग परिणति की ओर झुक रहा है, ये ज्ञान ही ईर्ष है जो अपने सरल मोक्ष मार्ग में गमन कर रहा है, ये ज्ञान ही विज्ञान में है, ये ज्ञान ही कमल स्वभाव ही है, इस ज्ञान का स्वभाव ही कोमल है, अपने इष्ट स्वभाव में रमण करने वाला। ये ज्ञान कठोर थोड़ी ना है जो पर पर्याय के राग में, मोह में, अहंकार में, मन की धारा में उलझा रहे और अपने आप को श्रेष्ठ मान के, अपने आप को बड़ा मान के, अपने आप को कर्ता मान के, अपने आप को बहुत अहंकार, अपने अहंकार में फूल के अपने आप का पतन करने वाला, ये अज्ञान थोड़ी ना है, ज्ञान है। ये कोमल होता है, सरल होता है, सहज होता है, ये अपने ज्ञान भाव में, अपने इष्ट स्वभाव में सरलता से ढलता है, सहजता से ढलता है। और जब ये ज्ञान अपने भाव में, अपने सहज स्वभाव में इष्टता से ढलता है, सरलता से ढलता है, तो वो ज्ञानी अपने ज्ञान विज्ञान में, अपने आत्म आनंद में, अपने स्व प्रसाद को उछालता हुआ अपने वीतराग तत्व प्रकट कर देता। अब देखो ये चर्चा सुनने के बाद जो बुद्धि से आत्म तत्व ज्ञायक को पकड़े होंगे उन्हें घबराहट उत्पन्न हो जाएगी। ये देखो क्यों घबराहट उत्पन्न हो जाएगी भैया, वो कहेंगे अरे भैया ऐसी भावना ही नहीं हो रही, अरे भैया ज्ञायक की श्रद्धा अलग है, ज्ञायक तो परम पारिणामिक है, उसकी परिणति उसमें एक में कैसे हो गई, इच्छाएं एक में कैसे हो गई, वो डर जाएगा, घबरा जाएगा, भयभीत हो जाएगा, वो कहेगा नहीं भैया मैं तो प्रकाली हूँ, मैं तो प्रकाली हूँ, मैं तो प्रकाली हूँ, ऐसा चलना लगेगा। क्यों चलना लगेगा? क्योंकि ज्ञायक को तो बुद्धि से पकड़ा है ना, ज्ञायक को अनुभव से नहीं पकड़ा। और जो ज्ञायक को बुद्धि से पकड़ता है, जो श्रद्धान को भी बुद्धि के स्तर से पकड़ता है, निर्णय मात्र के स्तर से पकड़ता है, उसे ज्ञायक की आनंद में परिणतियां प्रकट नहीं होती। तो जिसे ज्ञायक की आनंद में परिणतियां प्रकट नहीं होती भैया, वो रूखा सूखा अर्थात उसे आत्मरस न आने से भाई ठोकरे खाता है, नाना प्रकार से ठोकरे खाता है, कठोर हो जाता है, और कठोर होकर आत्म तत्व का प्रसाद करता है, तत्व की श्रद्धा करता है, कठोरता सहित स्वभाव को पकड़ता है। तो भैया जो कठोरता सहित स्वभाव को पकड़ता है, जाता तो वही मोक्ष है, मुक्ति तो उसकी भी होती है, लेकिन भैया बहुत ठोकरें खानी पड़ती है, अहंकार का बहुत रस होता है, मान अपमान की पर्याय में बहुत उलझा रहता है, संयोगी भाव में बहुत चकराता है, और इन संयोगी भाव में चकराने के बाद डर की ठोकरें खाने के बाद फिर आता तो ज्ञायक की शरण में ही, आता तो ज्ञायक की भावना में ही है, आता तो ज्ञायक के पास ही। पकड़ा तो श्रद्धांत तो उसने ज्ञायक नहीं किया है ना, तो उपलब्ध तो उसे ज्ञायक की परिणति होगी। लेकिन भैया जो आत्मा को आत्म श्रद्धान को सरलता से पकड़े हैं, जिन्हें सहजता से अपने अंतर आत्मा के प्रति समर्पण भाव है, जो अपने ज्ञायक के प्रति समर्पण होने के लिए तैयार है, जो द्वंद्वों को और अहंकार को आग लगाने के लिए तैयार है, भैया उन जीवों को ऐसे ज्ञायक की परिणति, ऐसे ज्ञान स्वभाव की इच्छा रूप परिणमित होता हुआ अपने ज्ञायक स्वभाव हर पल और हर घड़ी मिलता है, हर पल हर घड़ी आत्म आनंद उन्हें हर पल और हर घड़ी मिलता है। उन्हें कभी भी आत्म आनंद की भीख नहीं मांगना, उनकी परिणति कभी कठोर नहीं होती, अपने स्वभाव के प्रति कभी कठोर नहीं होती, उन्हें अपनी अंतर आत्मा के मिलन का कभी आवाह नहीं होता। इस कारण उनके व्यसन, उनकी वासनाएं, उनके व्यसन, उनकी वासनाएं, उनकी कामनाएं क्षण मात्र में क्षय होती है, क्षण मात्र में क्षय होती है। सारी अज्ञान धारणाएं, राग रस उनके क्षण मात्र में बिलाते मंद पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा की इच्छा उत्पन्न होने से, आत्मा की परिणति उत्पन्न होने से उन्हें आत्मिक रस मिलने लगता है, और जितना आत्मिक आनंद का रस मिलने लगता है स्वभाव के विश्वास के बल पे, उतना अपने आप ही ऑटोमेटिकली, अपने आप ही इंद्रियों का रस, कसायों का रस, भोगों का रस, पापों का रस भैया अपने आप ही छूटने लगता है। शुभ अशुभ का रस, शुभ का रस भी छूटने लगता है, अशुभ का रस भी छूटने लगता है, सब छूट जाता है भैया। काहे के बल पे?
हाँ, अपने आत्मा का रस मिलेगा तो सारे रस अपने आप छूट जाएंगे। छोड़ना नहीं पड़ता भगवान आत्मा, संसार छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। विरक्त होना नहीं पड़ता, वैरागी होना नहीं पड़ता, वैराग दिखाना नहीं पड़ता, वैराग प्रकट होता है। और जब जीव को वैराग प्रकट होता है तो भैया क्रियाएं नहीं करनी पड़ती, बाहर से दिखाना नहीं पड़ता कि हम व्रत ले रहे हैं, हम संयम ले रहे हैं, हम महोत्सव कर रहे हैं। अरे महोत्सव अपने आप उत्पन्न होते हैं, महोत्सव करना नहीं पड़ता। ये देखो, महोत्सव उत्पन्न हो जाए तो कोई बात, अंतरात्मा का महोत्सव प्रकट हो जाए तो कोई बात है। बाहर के महोत्सव कर करके कब तक आनंदित रहोगे चेतना? बाहर के महोत्सव में सुख मिलता, बाहर के महोत्सव में आत्मिक आनंद मिलता, बाहर के महोत्सव में यदि तुम्हारा कल्याण होता तो भगवान, ये विप्रागी संत, ये ज्ञानी भगवान, ये अरिहंत भगवान, ये अंतरात्मा के केवल ज्ञान महोत्सव को क्यों प्रकट करते, स्वानुभूति के महोत्सव को क्यों प्रकट करते? अरे भगवान, बाहर में कुछ नहीं मिलने वाला, चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो, निज घट में चैतन्य आत्मा विराजमान है, उसका महोत्सव मना, उसकी इच्छा उत्पन्न करो, उसमें रमने की भावना प्रकट करो। भगवान अंतर्घटवासी निज परमात्मा के दर्शन करो, वो ही प्रकाशमान हो रहा है, जो शुद्ध चैतन्य भगवान। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ज्ञायक की इच्छा करने वाला ही ज्ञायक है, उसी को ज्ञायक प्राप्त हो रहा है। ज्ञायक के विश्वास से और क्रोध परिणति है जिसकी, वो ही परमात्मा तत्व प्रकट कर रहा है। तुम निश्चल होके गुरुदेव की इस बात को स्वीकार तो करो, ज्ञानम कमल, ये ज्ञान तो ज्ञायक है, ज्ञान ज्ञायक के अलावा और कुछ भी स्वीकार तो करो अंतरात्मा से। न ज्ञायक पर में रमता, न ज्ञायक पर्याय में रमता, न ज्ञायक जन्मता, न ज्ञायक मरता। अरे ज्ञायक तो ज्ञायक में प्रकाशित हो रहा भगवान जी। ज्ञायक का यदि कोई जन्म है तो भैया वो ज्ञायक की अपनी परिणति है। ज्ञायक अपने भाव में जन्म लेता है भैया, बस ज्ञायक का उदय हो सकता है, बस उसका अंत नहीं हो सकता। और ये उदय किसके लिए होगा? जो उसके अनुभव से रहेगा उसके लिए। तो भैया जो ज्ञायक है उसके लिए तो ज्ञायक हमेशा ही उदित ही है। अपन कहते ना भैया, आदि कब जानिए? जब जीव सम्यक होता है। कोई प्रारंभ कब हुआ? प्रारंभ कब हुआ? जब उसको आत्म अनुभव प्रकट हुआ। भैया आत्म अनुभव की अपेक्षा से ज्ञायक का उदय तो कहा जाता है, लेकिन ज्ञायक का कभी कोई अंत, वो अनंत। स्वानुभूति की अपेक्षा से उदय कहा जाता है, और भैया स्वानुभूति की अपेक्षा से उदय कहा जाता है, सम्यक की अपेक्षा से उदय कहा जाता है, लेकिन ज्ञायक का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। एक बार ज्ञायक की कामना तो उत्पन्न कर चेतना, अरे काम करता है, भोग करता है, एक बार अपनी अंतरात्मा जिन विप्राप्त परिणति से काम की भावना तो उत्पन्न कर, जिन स्वभाव में तो रंजायमान हो, आत्म भोग विप्राप्त तत्व का उपभोग करने की भावना तो उत्पन्न कर, अतीन्द्रिय स्वभाव में रमणता का भोग प्रकट करने की भावना तो उत्पन्न कर, आत्मा से काम करने की इच्छा तो उत्पन्न कर, एक बार निष्काम तत्व का भोग करने की भावना तो जो उत्पन्न होगी, तो भगवान के इंद्रियों की सारी कामनाएं अपने आप ही गिरा जाएंगी। भगवान आत्मा इच्छा तो प्रकट कर आत्मा कैसा ज्ञानी बना घूम रहा है चेतन, कैसा मोह माया में चकरा रहा है। एक बार एक बार एक बार एक बार अंतरात्मा की भावना उतार कि मैं गायक तक भगवान आत्मा ही। फिर देख कैसे आक्रमणता नहीं होती, फिर देख कैसे चेतन का प्रकाश नहीं होता, फिर देख कैसे विपराग शक्ति जानने में नहीं आती। एक बार अपने आनंद 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 कर सचिदानंद, एक बार अपने परमात्मा स्वभाव का बोध कर बोध। भगवान ये आत्मशक्ति है, जो इसका विश्वास करता है, जो इसे अपने अंतर में पहचानता है, इसके लिए प्रेरित होके इसकी चाहना कामना इसके प्रति समर्पित होता है,
भैया वो जीव इस भवोदधि संसार के परिमाण से पार हो जाता है। ये आत्मा का स्वार्थ मत रख, आत्म प्राप्ति का स्वार्थ मत रख, अर्थात आत्मा की पर्याय की प्राप्ति का स्वार्थ मत रख, लेकिन मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा निस्वार्थ भाव को रख। इस निस्वार्थ भाव के साथ आत्म तत्व की कामना प्रकट करेगा। कोई स्वार्थ नहीं, पर्यायों का स्वार्थ नहीं, हाँ अपने आत्मा की समर्पणता का स्वार्थ हो सकता है। यदि ऐसे अपने आत्म स्वभाव को परिणमित, अपने आत्म स्वभाव की परिणति को यदि अंतर आत्मा से प्रकट करेगा तो सहज ही अनुभव प्रकट। अपन कहते ना भैया आत्मा आनंद में है, आत्मा की आनंद में धारा अग्रग बह रही है, आत्मा चिदानंद घन है। भगवान जब वो आत्मा चिदानंद घन है, उसकी अग्रग ज्ञान धारा बह रही है, तो तुम उस आनंद से अछूते कैसे? कारण ये है कि तुम्हें उस आनंद को प्राप्त करने की भावना नहीं है, इसलिए तो अछूते है। जब आत्मा की अग्रग धारा बह रही है तो सोते में भी वो आनंद नहीं जाना चाहिए। कैसे जाएगा? जा ही नहीं सकता जब वो अग्रग धारा है तो। कहले भैया आत्मा का आनंद तो अग्रग धारा है, लेकिन जीव को स्वयं प्रमाद है, स्वयं आलस है, इसलिए वो उस धारा से चिपक रहता है, उस धारा की ओर देखता नहीं है और फिर रोता है कि हमें राग के भाव परिणाम चल रहे हैं, हमें द्वेष के परिणाम चल रहे हैं, हमें मोह के भाव चल रहे हैं, हमें आत्मरमणता नहीं हो रही, फिर गाना गाता है। भगवान को रोका किसने? तो आत्मरमणता की भावना प्रकट कर, अब भी हमें आत्मरमणता कर। कौन रोक रहा है? कहने अपनी रुचि रोक रही है। काय की रुचि रोक रही है? कहने पर पर्याय संसार, मोह की, राग की। संसार में मोह हो रहा है, इंद्रियों में सुख लग रहा है, तो भैया रुक रहा है। हाँ ये बताओ ना कि अंतरात्मा में राग देश की परिणतियां पर पदार्थों के प्रति आसक्ति रोक रही है। क्या करना है? पर पदार्थों की आसक्ति तोड़ना है। एक ही उपाय है भैया, क्या? आत्मा की आसक्ति प्रकट कर लो, आत्मरमणता की आसक्ति प्रकट कर लो, अपने आत्मा को ही श्रेष्ठ जान के उसकी भावना उत्पन्न करो। आत्मा की एक झलक मिलते ही ये सारा इंद्रिय विषय परिणमन ओझल हो जाएगा, ये सारे विषय छूट जाएंगे। एक झलक मिलेगी उस गायक भगवान आत्मा की, तो भैया ये अनंत संसार विलय हो जाएगा। भैया निज आत्मा की आसक्ति करना, अनंत काल से जिसे भूले थे आज उसका स्मरण जगाने का समय है। अनंत काल से जिसकी प्रतीति नहीं आई थी आज उसको अनुभव करने का समय है भैया। अनंत काल से जिसे स्वीकार नहीं किया था आज उसकी स्वीकारता का समय है। अनंत काल से जिसका दर्शन नहीं किया था आज उस चिदानंद स्वभाव के दर्शन की घड़ी है। इसलिए है भव्य आत्मा, समस्त संकल्प विकल्पों को छोड़ के, समस्त अज्ञान भाव धारणाओं को छोड़ के एक बार अपने आत्म आनंद स्वभाव को स्वीकार कर, वो अभी तुझमें विलस रहा है। एक बार उसे पाने की इच्छा उत्पन्न कर, वो अभी तुझमें प्रकाशित हो रहा है, वो कहीं तुझसे अलग नहीं। ये देखो यही गायक बना, यही गायक का अनंत विश्वास है, यही गायक की अनंत शक्ति है जो अनादिकाल से गायक में परिणमित हो रही है। गायक से गायक कभी नहीं छूटा, गायक में गायक का आवाज ऐसे ही तत्व का स्वरूप है, ऐसे ही तत्व का स्वभाव है और ऐसा ही मुक्ति का मार्ग है। भैया जो ज्ञानी मुक्ति के मार्ग को चाहते हैं वो अपनी गायक और ज्ञान की परिणति को अभेद जाने, अपनी गायक और ज्ञान की परिणति को अभेद जान के निरंतर अपने आत्म प्रसाद में संलग्न रहे। इससे सब कर्म आवरण, सब भाव आवरण, सब विभाव धाराएं अपने आप मिला जाएंगी और आत्मा का शुद्ध प्रभावमान चेतन स्वभाव स्वानुभूति में उत्पन्न होगा और ऐसे विश्वास का, ऐसी अंतर आत्मा की श्रद्धा का यह मार्ग है। सभी भक्त जी अपने अंतर आत्मा के विश्वास को, अपने गायक तत्व के विश्वास को बढ़ाएं और अपने अंतर आत्मा की श्रद्धा को प्रकट कर सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य गायक तत्व भगवान आत्मा की जय।
कि अमृतमयी शुद्ध जिन देशना की जय।